हे गाइस, ट्रेंडिंग वर्ड सलमान। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज लगातार सेलेब्स को लेकर के चलती रहती हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं मोस्ट ट्रेंडिंग क्वीन शहनाज गिल की। शहनाज गिल को लेकर के भी लगातार कंट्रोवर्सी की जाती रहती है हेटर्स के द्वारा, या फिर शहनाज गिल के अपोजिट कोई स्टार्स, कुछ BB13 के सितारे या फिर कौन से तारे, ये हमें नहीं पता, मगर कंट्रोवर्सीज किसी के भी द्वारा लगातार शहनाज गिल को लेकर के भी की जाती है। सोशल मीडिया में बुरा भला कहा जाता है, लिखा जाता है, इतना वाहियात शब्द का यूज किया जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम काफी नजर डालते ही नहीं हैं ऐसे शब्दों के ऊपर। लोग इस तरह से काफी हद तक गिर जाते हैं, ये हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे देश में इस तरीके से बेरोजगार भी लोग हो सकते हैं जो आकर किसी के भी बारे में अनाप शनाप लिख के जा सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो आप उसके बारे में बुरा भी मत कीजिए, और जो भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी कर रहा है उसको वो सब करने दिया जाए, चाहे वो उसका सही स्टेप हो या फिर उसका गलत स्टेप हो। ये सारी चीज़ों को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से सीखना होगा और फिर उसके बाद में सोशल मीडिया का यूज़ करना होगा। बाय द वे, इंटरनेट हम सभी को फ्री मिला हुआ है। आज की डेट में शहनाज गिल ने अपना घर लिया है। ज़रा सोच कर देखिएगा, अगर कोई शख्स अपने लिए खुद का घर ले और उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो जाए तो क्या ये कतई बर्दाश्त होगा, या फिर ये कंट्रोवर्सी का कोई सर या पैर होगा? आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई भैया, बेकार की फोकट की बकवास वाली बात है कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान अपना घर ले रहा है खुद का, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देनी। भाई वो कोई चोरी थोड़ी कर रहा है, किसी का दिल थोड़ी दुखा रहा है, या फिर किसी के गले पे पैर रख के आगे थोड़ी ना बढ़ रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी में खुद ने मेहनत की और फिर अपना घर लिया है। इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता क्यों है? कि एक अच्छा सा अपना सपनों का आशियाना बना सकूं, और वो जब उस सपनों के आशियाने तक पहुंच जाता है फिर उसको तोड़ने के लिए काफ़ी सारे लोग भी आगे आते हैं। शहनाज ने भी हाल ही में घर लिया, ये वाली वीडियो में देखिए ज़रा। इस वीडियो में घर देखने को मिल रहा है, हालांकि ये तो अभी वीडियो में देखने को मिला है। उससे पहले शहनाज गिल ने काफ़ी टाइम पहले अपना घर ले लिया था मुंबई के अंदर। सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल की ज़िंदगी में थे, फिर अचानक से चले गए। प्यार तो प्यार होता है, शहनाज का रिश्ता, ऐसा रिश्ता मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में, आने वाली हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा रिश्ता बन सकेगा, मगर दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हम नहीं मानते कि शहनाज जैसा रिश्ता और कोई भी आ सकता है, क्योंकि इनके रिश्ते की जो प्योरिटी थी वो हमें एक अलग ही देखने को मिलती थी। हालांकि दोनों ने कबूला नहीं था, मगर सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं डायरेक्टली बातें सामने आ ही जाया करती थी। जैसे लाइक बिग बॉस OTT में सिद्धार्थ एंड शहनाज गिल दोनों साथ में आए थे, वहाँ पर करण जौहर ने खुद को बुलवाया, चाहे भले ही करण जौहर खुद कुछ ना हो, मगर फिलहाल उन्होंने शहनाज की जोड़ी से कहलवाया सिद्धार्थ शुक्ला के सामने। सिद्धार्थ ने कबूला कि हाँ शहनाज गिल गर्लफ्रेंड तो है, तो हमें इतना ही तो चाहिए था। हम सभी के लिए एक वो बड़ा खुशी का मंजर था, मगर काफ़ी सारे लोगों ने, हेटर्स ने उसको भी एक बड़ा नया कंट्रोवर्सी का जरिया बना लिया। अरे भाई कहीं तो जीने दो किसी सामने वाले को। तो शहनाज ने घर लिया, और जब सिद्धार्थ शुक्ला ज़िंदगी में आए वो अचानक से चले गए। फिर उसके बाद से सदमा था, उस सदमे से शहनाज गिल किस तरीके से उभर के आई ये किसी ने नहीं जाना, ये किसी ने नहीं जाना, और ना ही कोई ये जानने की कोशिश करेगा कि उस सदमे से उभर के वापस अपनी ज़िंदगी को जीना, सिर्फ ये सोचकर कि नहीं यार वो है तो यहीं कहीं मेरे आसपास, बस दुनिया ही तो छोड़ के गया है ना, कौन सा यहाँ से सितम हो गया है, एक ना एक दिन तो मिलन ज़रूर ही होना है। अब चाहे इसको हम अपना जीने का सहारा कह लें या फिर हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, मगर जिसकी ज़िंदगी से एक शख्स जाता है ना, मैं कहता हूं कि सिर्फ उससे पूछ के देखो, या फिर मैं इतना कहता हूं कि जिसके ऊपर गुजरती है ना सिर्फ वो ही जानता है। हम तो बोलने और लिखने वाले हैं ना, यही सब हम कर सकते हैं, इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं आता है। तो शहनाज गिल ने वो दौर झेला, कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे करके स्टेप आगे लिए। स्टेप जब आगे बढ़ते गए सिद्धार्थ की यादों के सहारे, फिर ये सोचा कि नहीं, जो चीज़ें मुझे सिद्धार्थ ने सिखाई हैं उन सब चीज़ों को लेकर मुझे आगे बढ़ना है, उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करना है। जो उसने मुझ पर मेहनत करी है ये सब चीज़ों को सिखाने में, दुनियादारी को सिखाने में, काम करने का तौर तरीका, हर चीज़ को शहनाज गिल को सिद्धार्थ शुक्ला सिखा कर चलेगा। वरना शहनाज गिल को क्या आता था? BB13 में शहनाज गिल आई, उनके इंटरटेन के बेस पे काफ़ी सारे फैंस ग्रो हो गए, तो फिर सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको तौर तरीका सिखाया कि अपने फैंस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, और ये शहनाज ने बखूबी बहुत अच्छे से सीखा भी। वो उसी का सीखा हुआ वही सब चीज़ें आगे बढ़ा रही है,
उसका नाम ले या ना ले, ये उसकी मर्जी है। नाम ले तो भी प्रॉब्लम है और नाम ना ले तो भी प्रॉब्लम है। मुझे पता है लोगों को चैन तो आज की डेट में है नहीं। इससे पता चलता है कि बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग आज की डेट में कुछ भी करने और लिखने को तैयार हो चुके हैं। अरे भाई उनसे जाके पूछो जिनके सेलेब्स के पीआर बैठे हैं और वो हैंडल, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, 24 घंटे ट्वीट करना है, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो या स्टोरीज डालनी है, उनसे पूछो जाके। यहाँ तो सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं शहनाज गिल के लिए। मगर नहीं जनाब, लोग यहाँ पर भी कहते हैं कि अपने आप को लाखों में एक बनाओ। अब जब लाखों में हमें एक मिल गई है तो उसकी कदर नहीं है, तो उसको गलत बोलना है। हम तो यही कहेंगे कि भाई लाखों में एक है शहनाज गिल, ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला थे। तो इसलिए चैन से जीने दिया जाए और चैन से रहने दिया जाए। आप अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस करोगे, काम धाम करोगे, तो जाहिर सी बात है आप भी एक सबसे पहले अपने सपनों का आशियाना, एक अपना अच्छा सा घर बनाओगे। ये हर एक का सपना होता है। तो वैसे सपना शहनाज गिल का था, इसमें गलत क्या कर लिया? शहनाज ने आज अपना घर लिया है तो इसमें गलत क्या है? क्या वो सिद्धार्थ के घर पर रहे या वो अपने पंजाब चली जाए वापसी लौट कर? अरे भाई उसने अपना घर बनाया है। क्यों बनाया है घर? ताकि उसकी फैमिली मुंबई आए, उनको पूरी सुविधा मिल सके, शहनाज गिल का शूट वूट आराम से डेफिनेटली हो जाए। अब हर वीडियो सिद्धार्थ शुक्ला के घर में से तो नहीं बन सकता ना, हैं? अब चाहे वो अपने घर पर रहे या फिर सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर रहे। हालांकि मैं यहाँ खुल के कुछ नहीं बोलूंगा, मगर इसमें भी लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं। अब शहनाज गिल ने घर लिया है, अब वो अपने घर में रहे या सिद्धार्थ के घर में रहे, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये उसकी सोच है, ये उसकी लाइफ है। उसकी लाइफ में वो जो कर रही है उसको करने दिया जाए। हमें सिर्फ इतना है कि अगर हम सपोर्टिंग भी नहीं दिखा सकते हैं तो हम नफरत भी किसी से ना करें। क्योंकि कहते हैं ना कि ये दुनिया के अंदर आज की डेट में इंसान ऐसा हो चुका है जैसा मानो पानी का बुलबुला, आज है और कल नहीं। तो इसलिए जो भी किसी के बारे में बोलो सोच समझ के बोलो। अगर हमने किसी के बारे में गलत बोल दिया या फिर उससे नफरत कर ली, और अगर खुदा ना करे आपकी जिंदगी आपसे धोखा करके चली गई, तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप होंगे। इसलिए दुनिया में रहते हुए जितने अच्छे काम करना है उतने अच्छे काम हम कर सकते हैं। ये हमारा फर्ज भी बनता है। और सबसे बड़ा फर्ज ये है कि किसी का दिल ना दुखाए, किसी के बारे में गलत ना कहें। हाँ, शहनाज गिल ने घर लिया है, डेफिनेटली घर लिया है। उसने अपने सपनों का आशियाना बनाया है। हर एक की तरह उसने भी वो स्टेप लिया है जो सभी लेना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये लगातार सोशल मीडिया में चलती रहती हैं, और अगर इन लोगों के समझ में आ गई तो डेफिनेटली ठीक है, ना भी आई समझ में तो इससे हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने इन लोगों को फोकस नहीं किया हुआ या फिर इन लोगों का कोई हमने ठेका नहीं लिया हुआ कि इनको भी हम झेलेंगे। बाय द वे, इसमें आपकी राय क्या होगी नीचे कमेंट में लिख के मुझे जल्दी से बताइएगा।